नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को पहला सुख माना जाता है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर माया। इसीलिए दीपावली के 5 दिन के त्योहार में धनतेरस को पहला स्थान दिया गया है, क्योंकि धनवंतरी जो हैं वो चिकित्सा के देवता हैं। विष्णु भगवान ने संसार में चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही धनवंतरी का रूप लिया था। उनके रूप में अवतरित हुए थे। उनके इस रूप में ऊपर की जो 2 भुजाएं हैं उनमें शंख और चक्र हैं, और जो 2 भुजाओं में औषधि और अमृत कलश है। इसीलिए इनको वैद्य भी कहते हैं और आरोग्य का देवता भी माना जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन ही धनवंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज के ही दिन धनतेरस का पर्व भी मनाया जाता है। इनकी जो प्रिय धातु है वो है पीतल। चलिए अब हम इनकी पूजा का शुभ मुहूर्त और हमें खरीदारी करने का कौन सा मुहूर्त है वो मैं आपको बताती हूँ। त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी 2 नवंबर को प्रातःकाल 11:31 पर और समाप्त होगी 3 नवंबर को सुबह 9:02 पर। ये तो हमने इनका देखा शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि कब शुरू होगी। अब मैं बताती हूँ आपको पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त कब होगा और खरीदारी आप कब कर सकते हैं। तो 2 नवंबर को शाम को 5:25 से लेकर के आप रात के 8:15 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो और आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो भी वस्तु इस दिन आप खरीद कर लाएंगे उसे दीपावली के पूजन के बाद ही दूसरे दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पूजा करने के लिए आपको जो भी वस्तु ला रहे हैं खरीद कर मंदिर में रख देनी चाहिए। अब इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, देखिए इस दिन एक तो लोहा आप दान करेंगे, जिससे कि शनिदेव जो है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सके। दूसरा है कि धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो सींग वाली झाड़ू होती है वही आपको खरीदनी है। दूसरा है कि धनिया, साबुत धनिया होता है, उसको आप भले थोड़ा सा 5 रुपये का खरीद के लाए, उसको जरूर अपने घर लाइए, क्योंकि ये भी लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। अब लक्ष्मी जी किन किन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे उन्हें पसंद हैं, उन चीज़ों को भी मैं बता रही हूँ। एक तो जैसे गोमती चक्र है, दूसरा है कौड़ी होती है, उसे आप खरीदिए। एक होता है हत्ता जोड़ी, जो कि चामुंडा देवी का प्रतीक माना जाता है, आप उनको खरीद के लाइए धनतेरस के दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सके तो चांदी की कुछ भी वस्तु आप खरीद सकते हैं, सोना कुछ भी खरीदिए। यदि आप बहुत संपन्न हैं, आपको बहुत अच्छा खरीदना है, आपकी श्रद्धा है और आपकी जैसे जिसको जो चाहिए वो आप खरीदिए। कुछ भी नहीं हो तो आप चांदी के छोटे बिछिए खरीद लीजिए, सोने की छोटी सी लौंग खरीद सकते हैं, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। पीतल है, तांबा है, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप एक तांबे की लुटिया छोटी सी खरीद लीजिए। पीतल है तो पीतल का छोटा सा दिया भी आप खरीद सकते हैं। तो यदि ये चीज़ें भी आप खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और खाना बनाते समय जो भी आप सब्जी बना रहे हैं उसमें साबुत दाने धनिए के जरूर डाल दीजिए। और दूसरा है कि गाय को हरा चारा और रोटी जरूर खिलाइए और खिलाने के बाद उनके पैर छू लीजिए, इससे भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये एक और है कि नारियल जो होता है, जूट वाला नारियल, वो जरूर आप खरीद के लाइए अपने घर, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। एक तो देखिए स्टील के बर्तन ना खरीदिए। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, वो स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही प्रतीक मानी जाती है। दूसरा है उस दिन आप तेल बिल्कुल मत खरीदिए, कोई सा भी तेल ना खरीदें। आपको तेल चाहिए पहले से मंगा लीजिए। लोहा ना खरीदें, उस दिन लोहा आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक नहीं होती है। अगर खरीदनी है तो धनतेरस से पहले ही आप उसको रख लीजिए खरीद कर।
धनतेरस के दिन धनिया, चावल, पैसा, गणेश, लक्ष्मी जी की कोई भी फोटो, प्रतिमा, तस्वीर कुछ भी हो, वो कभी भी आप किसी को भी नहीं दें, किसी के साथ भी आप शेयर ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं और ये आपको उनको नहीं देना है। एक और बात है कि उस दिन आप कांच ना खरीदें, ना ही किसी प्रकार का चाकू, छुरी कुछ भी नहीं खरीदना है। दूसरे, आपको लहसुन, प्याज का इस तरह का कोई भी तामसिक खाना नहीं बनाना है और मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। अब दोस्तों, पूजा करने की क्या विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान विधि है, जैसे कि सभी पूजाओं में हम लोग करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा को ही हम लोग रखते हैं। उसमें एक चौकी रखनी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। इसमें पूजा में आपको धनवंतरी जी की एक तो प्रतिमा रखनी होगी, एक कुबेर जी की प्रतिमा। यदि प्रतिमा नहीं है, कोई भी फोटो, कैसी भी कुछ भी आप रखिए, सिक्का रख लीजिए अगर नहीं है कुछ भी तो। और उसके बाद उनके वही विधि विधान से रोली, चावल, चंदन ये सब लगा के पूजा करेंगे आप। फल फूल मिठाई सब चीज़ें चढ़ाएंगे। मिठाई में आपको ध्यान रखना है कि धनवंतरी जी के भोग में सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है और कुबेर देवता के भोग में पीली मिठाई। दोनों देवताओं के लिए आप एक एक दिया अलग अलग जलाइए और एक बत्ती का दिया जलाना है आपको। धनवंतरी जी की पूजा जब आप करें तो वो एक मैं मंत्र बता रही हूँ, उसको आप पढ़िए और करिए। ओम धनवंतराय नमः, ओम धनवंतराय नमः। ये है धनवंतरी जी की पूजा का मंत्र। अब कुबेर जी की जो पूजा करनी है उनका मंत्र है ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए और धनवंतरी जी से प्रार्थना करें कि आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे। और कुबेर जी से प्रार्थना करें कि धन संबंधी परेशानियां हमारी जो भी हों वो समाप्त करें। आप जो भी वस्तुएं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, आपको खरीद कर लाते हैं, वो आपको पूजा स्थल में ही रख देनी है और उनकी पूजा करनी है। दीपावली के दूसरे दिन आप क्या करेंगे, कुबेर जी की प्रतिमा को लॉकर में रख दें और धनवंतरी जी को वही पूजा स्थल में रहने दें, उनकी पूजा करें। अब मैं बताती हूँ आपको दीपक जलाने का तरीका। उस दिन आपको कितने दिए जलाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 13 दीपक तो आप बाहर जलाएंगे, घर के बाहर, और 13 दीपक आपको घर के अंदर जलाने हैं। उसमें से एक दीपक आपको जलाना है यम देवता का। यम देवता का दिया जो जलाएंगे आप, वो सरसों के तेल का होगा और आटे का दिया बनता है वो। इसे आप रखेंगे अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर। आपके घर के बाहर उसको रखना है आपको। और जो घर की नाली होती है ना, जहाँ नाली बह रही होती है, जहाँ कचरा वगैरह रखते हो आप, जैसे वहाँ पर आपको वो रखना है। जब सभी लोग घर में आ जाएं तब घर का बुजुर्ग व्यक्ति उसको जलाएगा। इसको जलाने से परिवार में क्या होता है कि अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। कहते हैं धनवंतरी देवता एकाक्षी हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन जो लोग नेत्रों से परेशान हैं, नेत्रविहीन हैं या नेत्र संबंधी समस्या है, तो ऐसे लोगों के लिए आप दान करें। इससे आपके परिवार में और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको धनतेरस के दिन अपने घर में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो मैं बताऊँगी, वो समझ लिए शुभ का संकेत है। जैसे कि इस दिन घर में यदि आपको छिपकली दिखाई देती है, आपके मंदिर में छिपकली है, तो समझ लीजिए कि ये शुभ संकेत है। उल्लू दिखता है, घर में आ रहा है या घर के बाहर है, तो ये भी शुभ है। घर में काली चींटियों की जो लंबी लाइन है दिख रही है आपको, अगर चींटियाँ दिखती हैं काले रंग की, तो वो भी शुभ का संकेत होती हैं। और सफ़ेद बिल्ली अगर आपको दिखती है तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। और आप मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।